जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह ते सब तो पहला गल करांगे उस दहशतगर्दी हमले की जिसने कि भारत नूं दहला दिता है। हालांकि चारों दहशतगर्द इस हमले दे विच मारे गए ने पर 17 जवान भी शहीद होए ने। जी हाँ, जम्मू कश्मीर दे उरी दी इन्फेंट्री बटालियन कैंप च सब तो वड्डा दहशतगर्दी हमला होया। पिछले 26 सालों विच भारतीय फौज ते इस नूं सब तो वड्डा हमला दस्सिया जा रहा ते हमले दे विच 17 जवान शहीद होए। दहशतगर्दी हमला उरी दे सेना दी बटालियन हैडक्वार्टर ते होया। डोगरा रेजिमेंट दे जवान टेंट विच सो रहे सन। दहशतगर्दां ने फायरिंग कीती है ते कैंप दे अंदर ग्रेनेड सुट्टिया जिस नाल जवानां दे टेंट विच अग लगी। इसे अग दी वजह नाल फौजियां नूं ज्यादा नुकसान होया। इस तो बाद हैलीकॉप्टर दे जरिए पैरा कमांडो ने मोर्चा संभालिया। उन्हां ने 4 दहशतगर्दां नूं मार मुकाया। सवेरे 8 बजे तक कार्रवाई खत्म हो गई। अनफॉर्चुनेटली हमारे 17 जवान शहीद हो गए हैं और 4 टेररिस्ट मारे गए हैं और 8 बजे के बाद फायरिंग बंद हो गई है। किसी भी तरीके से हम इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, ना करेंगे। जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है और देते रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक हमला करने वाले दहशतगर्द बीती रात ही पीओके तो घुसपैठ करके आए सन। दहशतगर्द झेलम नदी के नेड़े सलामाबाद नाला पार करके वड़े और फौरन फौज के कैंप विच पहुंचे। दहशतगर्द पिछले हिस्से तो बटालियन हैडक्वार्टर च दाखिल हुए। बटालियन हैडक्वार्टर उड़ी विच मौजूद ब्रिगेड हैडक्वार्टर के नेड़े है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। उधर उरी विच सब तो वड्डे दहशतगर्दी हमले नूं वेखदे हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी विदेश फेरी मुअत्तल कर दी है। हाई लैवल मीटिंग भी सद्दी और पूरे हालातों के बारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं जानकारी दी है। उधर फौज मुखी दलबीर सिंह सुहाग और मनोहर पर्रिकर भी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर हुई बैठक विच कौमी सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, गृह सकत्तर राजीव महर्षि, रखिया सकत्तर जी मोहन कुमार तो इलावा IB और राह के मुखी भी शामिल हुए। उरी हमले तो बाद जम्मू कश्मीर के हालात के बारे विच गृह मंत्री नूं दस्सिया गया। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री ने सुरक्षा दस्तियां नूं हुक्म दिते ने कि वह कश्मीरवादी तो दहशतगर्दां दा पूरी तरह नाल सफाया करन। गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं भी हमले की जानकारी दी। अभी उस सब्र की सीमा हम शायद पहुंच गए हैं और पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देने का समय आ गया है जो वो समझता है। ये संभव नहीं हो सकते कि जब तक कि इन्हें किसी दूसरे देश की यानी पाकिस्तान की ISI की सपोर्ट हासिल ना हो, इसलिए इस तरह के ऑपरेशन में मिनट टू मिनट उनको गाइडेंस मिलती है। उरी दहशतगर्दी हमले तो बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस और अमेरिका की यात्रा मुलतवी कर दी है। गृह मंत्री ने हमले तो बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और मुख्यमंत्री नाल फोन पर गलबात भी की। प्रधानमंत्री के हुक्मां ते रखिया मंत्री मनोहर पर्रिकर और फौज मुखी दलबीर सिंह सुहाग भी कश्मीर गए ने। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। सो इस हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। उधर दहशतगर्दी हमले ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने उरी दहशतगर्दी हमले लिए जिम्मेवार दहशतगर्दां नूं सख्त सुनेहा दिता। उन्होंने कहा है कि देश नूं यकीन दिवाउणा हां कि इस हमले के लिए जिम्मेवार लोग बख्शे नहीं जाणगे। इस दे नाल ही उन्होंने हमले शहीद जवानों नूं सलाम किया ते कहा कि देश उन्हां दी सेवा नूं हमेशा याद रखेगा ते उन्हां दे परिवार वालियां दे नाल भी संवेदना जाहिर की है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके इस पूरे हमले की निंदा की है। उन्होंने दस्सिया कि उन्हां दे घर विच हुई मीटिंग बारे प्रधानमंत्री नूं जाणू करवाया गया है। नाल ही उन्हां पाकिस्तान वालों दहशतगर्दी नूं दित्ती जा रही हमायत ते दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है तो इसनूं कूटनीतिक तरीके नाल वख करना चाहिए। उरी विच होए दहशतगर्दी हमले नूं लैके लोकां दे विच भी गुस्सा है। जम्मू विच पाकिस्तान के खिलाफ लोग सड़कां ते उतरे ते जम के मुजाहरा किया। जम्मू कश्मीर के उरी सैक्टर विच फौज के कैंप ते हुए हमले की जम्मू वासियों ने सख्त निंदा की है। जम्मू विच डोगरा फ्रंट की अगवाई विच लोकां ने रोस मुजाहरा किया ते पाकिस्तान के खिलाफ जम के नारेबाजी की। मुजाहराकारियों ने पाकिस्तान के झंडे नूं फूकिया। गुस्साए लोगों ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ते कश्मीर विच दहशतगर्दी नूं हमायत देने का इल्जाम लगाया। नाल ही कुछ पार्टियां ते सियासत करने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने इस तो बाद आने की नसीहत भी दी। लोगों की मांग है कि पाकिस्तानी प्रेमियों नूं भारतीय सरहद तो पार खदेड़ देना चाहिए। और वो पार्टियां चाहे वो किसी रूप के अंदर हों, अलगवादी नेता
जो हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करते रहे हैं वो कदापि बर्दाश्त नहीं होने वाले हैं। इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं, अलगवादी नेताओं को पकड़ करके पाकिस्तान के पार भेज दो। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शरेआम कश्मीर के समर्थन के अंदर, उग्रवादियों के समर्थन के अंदर, अलगवादियों के समर्थन के अंदर नारे लगाने का प्रयास कर रहा है। ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਜੰਮੂ। रुख अगली खबर दा करांगे, गल करांगे बीजेपी दी। जलंधर विच पंजाब बीजेपी दी मीटिंग हो रही है तो उस तो पहला केंद्रीय खजाना मंत्री अरुण जेटली मीडिया दे मुखातब हुए। उन्होंने सब तो पहला उरी हमले की निंदा की ते कहा कि सानू कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान नू वख करना होवेगा। सो केंद्रीय खजाना मंत्री ने पाकिस्तान नू निशाने ते लिया, उरी हमले की निंदा की, शहीद होए जवानां नू उन्हां दी शहादत नू याद किया ते कहा कि सानू पाकिस्तान नू दुनिया दे सामने उसका चेहरा बेपर्दा करना होवेगा ते उसनू कूटनीतिक तरीके दे नाल वख करना होवेगा। और आज की घटना इस बात के लिए हमें तैयार करती है कि आगे के लिए हमें और हमारी सुरक्षा फोर्सेस को और भी तैयार होना पड़ेगा। इस घटना के बाद ये आवश्यक हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान एक प्रकार से अलग थलग, आइसोलेट कंप्लीटली हो जाए। स्वाभाविक है कि हमारी कूटनीति देश की उस दिशा में भी काम करेगी। और हमले तो बाद उन्होंने पंजाब के सियासी माहौल से भी अपने प्रतिक्रम दिते। उन्होंने कहा कि जो समीकरण बन रहे हैं उस दे नाल अकाली बीजेपी गठजोड़ नूं फायदा होवेगा। नवजोत सिंह सिद्धू बारे पूछे गए सवाल ते केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने सिद्धू नूं भविख दे लई शुभकामना दी। ये तो स्पष्ट है कि हम लोग पुराने गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और जो समीकरण पंजाब के अंदर बन रहे हैं वो समीकरण भी हम लोगों को एक लाभ या एडवांटेज की स्थिति में डालते हैं। हमारा विपक्ष बिखर रहा है कि मुझे नहीं लगता कि उन पे या कोई अब टिप्पणी करने की हमें आवश्यकता है। He has chosen his path. Good luck to him. उधर अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी ते भी तिखा शब्दी हमला बोलिया। दिल्ली विच आप दी सरकार नूं उन्होंने आज़ादी तो बाद दी हुण तक दी सब तो खराब सरकार दस्सिया ते कहा कि पंजाब दे लोग दिल्ली वर्गी गलती नहीं करनगे। कोई भी अगर दिल्ली के शासन को, जो दिल्ली राज्य के शासन को देखे तो उनकी क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस के संबंध में उसको पता चल जाएगा। अगर आप मुझसे पूछते हैं मेरी क्या टिप्पणी है, तो I regard it as the worst ever government since independence. The quality of governance with the Union Territory of Delhi is seen. And this should be a warning enough for the people, caution enough for the people of Punjab. The people of Punjab will decide that. But where is the example of another political party that within months of in governance, leader after leader gets caught in a scandal? सो पंजाब बीजेपी ने अपनी चोण सरगर्मियां शुरू कर दित्तियां ने। केंद्रीय खजाना मंत्री अरुण जेटली जलंधर विच पंजाब बीजेपी के आगुआं दे नाल मीटिंग कर रहे हैं ते होर की कुछ खास हो रहा है इस बारे होर ज़्यादा जानकारी देने लई साडे नाल जलंधर तो साडे सहयोगी कुलवीर दीवान जुड़ गए हैं। जी कुलवीर, की मायने कड्डे जाण इस बैठक दे ते जो अरुण जेटली ने कहा है कि जो समीकरण बदल रहे हैं पंजाब दे उसका अकाली बीजेपी गठजोड़ नूं फायदा होवेगा?
बिल्कुल क्योंकि खजाना मंत्री ने जिहड़ी गल कही है कि जिहड़ा विपक्ष है वो काफ़ी बिखर रहा है पंजाब विच ते उसका फायदा जिहड़ा हैगा अकाली ते भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन नूं मिलण दी उन्होंने उम्मीद जताई है। काफ़ी मायने जिहड़े हैगे ने इस उन्हां दी इस गल दे कड्ढे जा रहे हैं क्योंकि विपक्ष की जे गल करिए लगातार किते ना किते हर मोर्चे ते दो फाड़ हुंदा जा रहा है। और भावें कांग्रेस की गल करिए या फिर होर आम आदमी पार्टी की गल करिए तो आम आदमी पार्टी दे उत्ते भी काफ़ी ज़्यादा करारा जिहड़ा हैगा उन्होंने हमला किया तो उन्होंने कहा है कि दिल्ली की सरकार अज तक आज़ादी तो बाद दी अज तक की सब तो घटिया सरकार जिहड़ी है वो साबित हुई है। तो पंजाब के लोग इस तरह की गलती नहीं करनगे कि वो आम आदमी पार्टी को इत्थों सरकार बनाने का मौका देन। उन्होंने होर भी गल्लां कई स्पष्ट कीतियां ने। उन्होंने कहा है कि गठबंधन दे विच ही चुनाव जिहड़ा हैगा वो लड़िया जाएगा तो केंद्र सरकार ते पंजाब सरकार दीयां जिहड़ियां उपलब्धियां ने उन्हां दे आधार ते जिहड़ा हैगा वो चुनाव जिहड़ा हैगा लड़िया जाएगा। तो उन्होंने उम्मीद जताई है कि तीजी बार भी एक इतिहास जिहड़ा हैगा वो बनाया जाएगा क्योंकि तीजी बार अकाली ते भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जिहड़ी सरकार है वो उन्होंने सत्ता विचारन की उम्मीद जताई है जी। ਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? क्योंकि चुनावी समय हैगा गुरप्रीत ते किते ना किते भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहेगी बेशक वो भाईवाल दे नाल जिहड़ी हैगी है वो सत्ता विच पिछले 10 सालों तो लेकिन फिर भी चाहेगी भारतीय जनता पार्टी के इस वेले जिस तरह के हालात ने केंद्र सरकार केंद्र विच भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हुण पंजाब विच भी भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि अपनी जड़ां जिहड़ी हैगियां वो मजबूत कर लित्तियां जाण ते इसे करके भारतीय जनता पार्टी ने भी इस चुनाव विच सब ज़्यादा तो ज़्यादा फायदा लैण वास्ते कमर कस ली है। तो ये मीटिंग जिहड़ी हैगी है इस मुद्दे नूं खास तौर पर ध्यान विच रखदियां होया बुलाई गई है। तो इत्थे जिहड़े हैगे ने अरुण जेटली या होर जिहड़े कदावर नेता पहुंचे ने भारतीय जनता पार्टी दे वो अपने पदाधिकारियों नूं यही गुर सिखाणगे कि किस तरह पार्टी नूं मजबूत किया जाए, किस तरह केंद्र सरकार दीयां जिहड़ियां योजनावां ने जां जिहड़ियां उपलब्धियां ने उन्हां नूं किस तरह लोकां दे विच लिआंदा जाए ते किते ना किते लोकां नूं प्रभावित किया जाए ताकि वो चुनाव इहदा जिहड़ा लाभ हैगा वो चुनावी मौसम विच लिया जाए जी। जी कुलवीर, जिस तरह बीते कुछ दिनों के विच अकाली आगूआं दे वल्लों दी बयान सामने आए सन कि बीजेपी दे नाल सीटां दी अदला बदली हो सकती है, कुछ सीटां दी, कि इस मुद्दे दे उत्ते भी चर्चा हो सकती है? निश्चित तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि एक कदावर नेता जिहड़े हैगे ने भारतीय जनता पार्टी दे वो पंजाब विच पहुंचे हुए ने। तो पंजाब दे जिहड़े भारतीय जनता पार्टी दे नेता हैगे ने जां पदाधिकारी हैगे ने वो जिहड़े अपने अपने अलग अलग जिहड़े विचार ने या फिर सुझाव ने वो उन्हां दे सामने जरूर पेश करनगे। तो हो सकता है कि इस मुद्दे ते भी गल जिहड़ी हैगी है वो होवे क्योंकि ये स्पष्ट कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी ते अकाली दोवें कि ये चुनाव जिहड़ा हैगा गठबंधन विच लड़िया जाएगा, परंतु सीटां दे बंटवारे की जिथे तक गल है उसका फैसला अजे होना है। परंतु जिथे जिथे संभावित जिहड़ी हैगी है सीट वो उहदे उत्ते जरूर विचार किया जाएगा ताकि जदों सीटां दा एक बंटवारा होवे तां अपने अपने प्रस्ताव जिहड़े हैगे ने वो सामने रखे जाण। जी कुलवीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तुहाडे तो असीं अपडेट लैंदे रहांगे। सो पंजाब बीजेपी की मीटिंग चल रही है, चोणां नूं लैके सरगर्मियां तेज़ कर दित्तियां गईयां ने ते वर्करां नूं इह गुर सिखाए जा रहे हैं कि किस तरह दे नाल जनता दे विच आउणा ते सरकार दीआं उपलब्धियां उन्हां दे सामने रखणियां ने। रुख अगली खबर दा करदे हां। एयरपोर्ट नामकरण विवाद ते हरियाणा दे सीएम मनोहर लाल दा कहना है कि कौमांतरी हवाई अड्डे का नाम चंडीगढ़ एयरपोर्ट ही है। पंजाब ਅਤੇ हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਡੀਗढ़ ही है ਅਤੇ सिविल एविएशन मिनिस्टर भी स्पष्ट कर चुके हैं। एयरपोर्ट का नाम चंडीगढ़ एयरपोर्ट ही है, कहीं कोई उसमें दुविधा नहीं है। केवल पंजाब सरकार ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर उसको मोहाली एयरपोर्ट जो लिखा है उसका हमने अपनी ओर से विरोध दर्ज कराया है। मैंने बादल साहब को पत्र भी लिखा है और इवन हमारे जो विपणन जो मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर राजू जी, उन्होंने भी उसको दोहराया है कि इसका नाम चंडीगढ़ एयरपोर्ट ही है। देखो मोहाली तो है वो
समझो ना कितने जिथे बनी है जिथे उसका एयरपोर्ट है मोहाली जी है। Already this matter has been settled. Shahid Bhagat Singh is one of our great freedom fighters. It was decided, Punjab decided this, and Khattar approved it. Khattar endorsed it, that Shahid Bhagat Singh name is acceptable to us. Why should this controversy rise again? No, Prakash Singh Badal ji has said already कि जो कुछ भी हुआ ठीक कहा गया है। मोहाली में है तो मोहाली एयरपोर्ट ही बोलेंगे उसको। तो लोकेशन बोल रहे हैं कि लोकेशन Delhi airport is Delhi airport. Why is it called Indira Gandhi airport? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੂਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਟਾਕੀਆ, ਸੀ ਮੀਡੀਆ, ਰੋਹਤਕ। रुख अगली खबर दा करदे हां। पंजाब दे मुख मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कैग दी उस रिपोर्ट दे इल्जामां नूं खारिज कर दित्ता है जिस विच केंद्र तो मिलण वाली राशि नूं खर्च करन विच नाकाम रहण दे इल्जाम सूबा सरकार ते लगाए गए सन। संगरूर विच 3 दिनी संगत दर्शन दे आखिरी दिन मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल अमरगढ़ विधान सभा हल्के पहुंचे, जिथे उन्होंने अमरगढ़ ब्लॉक के पिंड वालियां दीयां मुश्किलां सुणीआं ते मौके ते ही शिकायतां दा निपटारा भी कीता। सीएम के मुताबिक संगत दर्शन का मकसद सिर्फ ग्रांटां वंडणा नहीं बल्कि लोकां दीयां शिकायतां दा मौके ते निपटारा करना भी है। संगत दर्शन का मतलब कला ये नहीं हुंदा कि पैसे मिल जाण, पैसे तो उत्थों भी भेज सकते हैं, लेकिन बहुत सारिया गल्लां बिना पैसे तो नहीं है जिहड़ा कोई महकमे नूं कह के उन्हां दा कराई जांदी है। मेरा ख्याल है 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 90% लोग सैटिस्फाई हो गए। सारे ने डिस्कस करके जो उन्होंने प्रॉब्लम है वो मौके पर हल की। पंजाब विच कैग दी रिपोर्ट ते सूबा सरकार दे केंद्र तो मिलण वालीआं ग्रांटां नूं खर्च करन विच नाकाम रहण दे इल्जाम ते मुख मंत्री दा कहना है कि हर महीने केंद्र नूं रिपोर्ट भेजी जाती है। सड़क उसारी विच घटिया मटीरियल के इस्तेमाल के इल्जामां नूं भी सीएम ने नकारिया। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਘਟਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੋੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। कैग दी रिपोर्ट का हवाला देके विरोधियों ने आखिरी विधान सभा इजलास के दौरान सरकार नूं सदन विच घेरन की कोशिश की सी, पर सरकार ने इस ते अपना स्पष्टीकरण दिता है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। अगली खबर फिरोजपुर तो, जिथे एक गऊशाला के प्रबंधन नूं सवालों के घेरे विच खड़ा किया जा रहा। जी हाँ, इल्जाम ने कि गऊशाला च समर्था तो घट पशु रखे गए हैं, जदों कि आवारा पशु सड़कों ते धक्के खा रहे हैं। आवारा पशु जो अक्सर ही हादसों की वजह बनते हैं, कई कोशिशों से गऊशालावां बनाने के बावजूद भी आवारा पशुओं की समस्या का हल नहीं लभ्या, सगों हुण गऊशालावां के कामकाज ते ही सवाल चुके जा रहे हैं। मामला फिरोजपुर का है, जिथे गऊशाला के प्रबंधक के इल्जाम ने कि सहूलतां होने के बावजूद भी गऊशाला वालों गऊआं का ध्यान नहीं रखा जा रहा। इल्जाम ने कि गऊशाला कोल कई किले जमीन है और काफ़ी आमदन भी है, पर गऊशाला गऊआं बहुत घट ने। ये जमीन जी है ये गऊ धन की सेवा संभाल वास्ते जमीन सी, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 10-15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਵਗੈਰਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। इन्हां इल्जामां नूं बेबुनियाद दसदे होए गऊशाला प्रबंधकां मुताबक उन्हां नूं काफ़ी खर्च करना पैंदा है, जिस करके होर पशुआं नूं गऊशाला च लियाउणा मुश्किल है। बाकी सारी लेबर है, लेबर का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, और इन्ने ज़्यादा खर्चे ने ਉਹਦੇ बावजूद भी असीं गऊशाला चला रहे हैं। ਇਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। कहना कि इन्हों का कंट्रोल होना चाहिए, इन्होंने ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਜਾੜਾ ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ 80-90 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜੀ ਮੀਡੀਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। अगली खबर बठिंडा तो है, जिथे हुण चेहरे ते नकाब बन के 2 व्हीलर चलाउण ते रोक लगा दी गई है। हाले तो सिर्फ लोगों को जागरूक किया जा रहा है, पर अगे चलान भी कट्टे जाणगे
ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਕਾਬ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ 2 ਪਹੀਆ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਦਮੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਛੁਪਾਈ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਕਿਤੋਂ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਂਸ ਵੀ ਕੱਟੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾਗਾ। ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਰੂਲਸ ਲਈ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਬੈਟਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਸੈਣੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਬਠਿੰਡਾ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।